YouTube फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई की स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आप तेज गति से पढ़ते हैं या मध्यम गति से पढ़ते हैं या कम गति से पढ़ते हैं? आपकी पढ़ने की स्पीड कैसी है आपको पता है? आपने अपनी पढ़ने की स्पीड के बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आज के वीडियो में हम सही तरीके से पढ़ने की स्पीड के बारे में बात करेंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें तो ही आपको फ़ायदा होगा। प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत कीजिए। पढ़ाई एक कला है, पढ़ाई एक साधना है, पढ़ाई स्टूडेंट के लिए एक जीवन है। पढ़ाई करने से ही स्टूडेंट का जीवन बनता है, पढ़ाई करने से ही स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाता है, पढ़ाई करने से ही स्टूडेंट की करियर अच्छी बनती है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से किस तरह पढ़ाई करनी होगी, किस तरह स्पीड से पढ़ाई करनी होगी, उनके तरीके ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कोई दवाई, सिरप या गोली लेने से आपकी पढ़ने की स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आपको अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है तो आपको पढ़ने की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ही आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों, आपने कभी बाइक, एक्टिवा या 4 व्हील गाड़ी चलाई है? बहुत सारे स्टूडेंट ने कोई ना कोई गाड़ी चलाई होगी। उसमें स्पीडोमीटर पर एक इकोनॉमी मोड आता है। आप अपनी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाते हो तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। आप अपनी गाड़ी धीमे चलाते हो या कम स्पीड में चलाते हो, आपको पहुंचने में बहुत देरी होगी, आपका पहुंचने में बहुत समय हो जाएगा। लेकिन आप इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चलाते हो तो आपकी स्पीड नहीं कम होगी नहीं ज़्यादा होगी। आप मीडियम स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। मीडियम स्पीड से गाड़ी चलाने के आपका इंजन का ईंधन कम जलेगा, आपकी ड्राइविंग की सेफ्टी बढ़ेगी और आपका इंजन ज़्यादा एवरेज देगा। इसी वजह से आपको इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चलानी है। यही गाड़ी चलाने की तकनीक का उपयोग आपको पढ़ाई में करना है। जिस तरह आपने इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चलाई है उसी तरह आपको पढ़ाई के लिए ये तकनीक का यहाँ इस्तेमाल करना है। आपको तेज़ गति से नहीं पढ़ना है या धीमी या कम स्पीड में नहीं पढ़ना है, आपको मीडियम गति से पढ़ना है, मीडियम स्पीड से पढ़ना है। मीडियम स्पीड से पढ़ने के फ़ायदे ये वीडियो में मैं बताऊंगा। मीडियम स्पीड से पढ़ने से कम समय में आप ज़्यादा समय पढ़ाई कर पाएंगे। मीडियम स्पीड से पढ़ने से पढ़ने की आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आप किसी भी विषय को सही तरीके से समझ पाएंगे। मीडियम स्पीड से पढ़ने से आपकी याददाश्त बढ़ेगी। मीडियम स्पीड से पढ़ने से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और इसी तरह से पढ़ने से आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका मन अपनी पढ़ाई पर लगेगा। आप अपनी पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस कर पाएंगे और ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अच्छी स्पीड से आप पढ़ना चाहते हो तो ये आसान तरीके आप आजमाइए। बोलकर पढ़ाई करने से आपके गले में प्रॉब्लम होगी, सुनने वाले परेशान हो जाएंगे और जब याद करने की बात आएगी तो आपको कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं आएगा। यानी कि 50% आपको याद रहेगा, 50% याद नहीं आएगा। इसीलिए आपको बोलकर पढ़ाई करना आज से ही बंद कर देना है। पढ़ने का सही तरीका मन में दोहरा कर आपको पढ़ना है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़का या लड़की पढ़ रही है। मन में ही आपको पढ़ना है। आप पढ़ते हो तब किसी को आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, शोर बकोर नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठे शांत जगह पर बैठे, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने मन को एकाग्र कीजिए। किस चैप्टर की पढ़ाई करनी है उसी पर पूरा फोकस कीजिए। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के लिए जब भी बैठे मेन बुक्स को ही पढ़ें। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहीं पर आपको कलर पेन से अंडरलाइन करनी है। ये अंडरलाइन करने के बाद आपको एक नोट्स लेनी है। मेन बुक्स में आपने कलर पेन से जो पॉइंट मार्क किए हैं वही मार्क किए हुए पॉइंट को अपने नोट्स में लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, अगर 20 पेज का चैप्टर है तो शॉर्ट नोट्स
में आपको सिर्फ 2 ही पेज का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको सारांश लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में जब भी लिखो मेन पॉइंट लिखे, साधारण पॉइंट लिखे, किसी भी चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनाए तो वही चैप्टर का सारांश आ जाना चाहिए। आपको फास्ट रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट्स की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में आपको 1.5 घंटा लगता है, लेकिन वही चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगी। तो आपका पढ़ाई का समय बच जाएगा और कम समय में आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनानी है। शांत जगह पर बैठे, आरामदायक कुर्सी में बैठे और आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ कोई शोर बकोर नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर पढ़ाई करने से आप ठीक तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। अब हम पढ़ाई की स्पीड के बारे में बात करेंगे। अगर आप कम स्पीड में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत देरी लगेगी, आपका पढ़ाई में ज़्यादा समय जाएगा और आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कम स्पीड में नहीं पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई तो करेंगे, कम समय में आप ज़्यादा पेज पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि तेज गति से पढ़ाई करने से आपका मन एकाग्र नहीं होता है। आपका मन जिस चीज़ पर आप पढ़ाई करने वाले हो उस पर फोकस नहीं रहता है। इसलिए आपको ज़्यादा स्पीड में पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ने के लिए अच्छा तरीका कौन सा है? पढ़ने के लिए अच्छा तरीका है मीडियम स्पीड से पढ़ना है, नहीं कम नहीं स्लो। मीडियम स्पीड से पढ़ने से आपका मन एकाग्र हो जाएगा, पढ़ा हुआ सब आपको याद रहेगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगी। इसलिए आपको हमेशा मीडियम स्पीड से ही पढ़ना है। मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, घर में टीवी बंद रखिए और फैमिली मेम्बर को इतना कह दीजिए कि जब भी मैं पढ़ाई करूँ कृपया किसी से बात मत करें। इतनी बातों का ध्यान रखने से भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आपने कम नींद ली है और आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको पढ़ते वक्त नींद आ जाएगी। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है तो 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद लेने से आपके शरीर की स्फूर्ति बनी रहेगी और आप में एक मूड आ जाएगा पढ़ने का और आप ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये वीडियो में हमने पढ़ाई की स्पीड कैसे होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको तकनीक बताई है। यही तकनीक का आपको इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है। अगर आप यही तरीके की आजमाइश अपने ज़िंदगी में करेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। मेरे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, लेकिन नहीं किया है तो अभी करें, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। आप सभी ने मेरा ये वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।